प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इंतजार है हमको यीशु मसीह का, आशा हमारी है उस पर, वायदा किया उसने जल्द आएगा, ले जाएगा हमको स्वर्ग स्थान पर। इंतजार है हमको यीशु मसीह का, आशा हमारी है उस पर, वायदा किया उसने जल्द आएगा, ले जाएगा हमको स्वर्ग स्थान पर। इंतजार है हमको यीशु मसीह का। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। और आज की मनन के लिए न्यायों का किताब 13 अध्याय की 20वीं पद। न्यायों का किताब 13 अध्याय की 20वीं पद। अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर से उड़ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मनोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि मोह के बल गिरा। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस अध्याय में शिमशोन का जन्म के बारे में हम दे सकते हैं। दान कुल का एक परिवार में और शिमशोन का जन्म हुआ। वहाँ हम दे सकते हैं मनोहा बोल के एक व्यक्ति है, उसका पत्नी भी है, और ये दोनों अलग अलग जगहों में थे। वो समय पर एक स्वर्गदूत आकर और उस मनोहर का पत्नी का साथ में बात करते हुए हम दे सकते हैं। और उस पत्नी के पास में इस प्रकार कहा, जैसे तुम्हारा एक संतान होने वाला है, उसको जैसे वो मदिरा नहीं खाना है, इस प्रकार एक नासिर होगा। इस प्रकार सारे व्यवस्था और के बारे में और इस स्त्री से कहा। ये स्त्री जाकर और उसका पति का पास में बोला। तभी हम देख सकते हैं पति को बुलाकर लेके आने के बाद में दोबारा बार और इस स्वर्गदूत का फिर भी उसका प्रकटन हम दे सकते हैं और प्रत्यक्ष को हम दे सकते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में हम दे सकते हैं। लेकिन 13 अध्याय की 18 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा का दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तुम उसे क्यों पूछता हो। हम देखते हैं कि ये लोगों के पास में इस संतान की जन्म के बारे में बोलने के बाद तुम्हारा नाम क्या है ऐसा पूछा है। तो बोलते हैं कि मेरा नाम तो अद्भुत है। अद्भुत है इस प्रकार और इसमें हम दे सकते हैं। लेकिन याकूब ने एक बार इस स्वर्गदूत का पास में पूछा, ये स्वर्गदूत नहीं है, और स्वर्गदूत का जैसे अवतार होकर हमारा प्रभु को इस बातों को दिखा सकता है। हम उत्पत्ति का किताब 32वें अध्याय की 29वीं कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपने नाम बता। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्यों पूछता है। तब उसने उसके वही आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि याकूब और नाम पूछा, लेकिन हम नाम का अर्थ नहीं बताया है, लेकिन उसको आशीर्वाद दिया है, इस प्रकार पढ़ते हैं। लेकिन उस नाम के बारे में इस प्रकार हम पढ़ते हैं यशायाह का किताब 9 अध्याय की कलम 6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शक्ति का राजकुमार रखा जाएगा। इस प्रकार हम पढ़ते हैं। हम इसमें देखते हैं
उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। प्रभु की नाम की महिमा हो। हमारा प्रभु कोई भी जगह में प्रत्यक्ष होता है, प्रकट होता है, वो समय पर एक अद्भुत काम को हम इसमें दे सकते हैं। वो इतने भयंकर रूप में प्रत्यक्ष नहीं किया है, लेकिन और एक आत्मिक रूप में और परमेश्वर एक मनुष्य रूप में आकर याकूब से और बातें किया, इस प्रकार हम दे सकते हैं। और उसका नाम भी इसमें यशायाह का किताब 9वें अध्याय की 6वीं कलम में हम देखते हैं, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम इस समय पर और प्रभु का बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब 34वें अध्याय की 6 और 7 कलम हम दे सकते हैं, लेकिन अभी हम 6 कलम पढ़ेंगे। यहोवा उसके सामने होकर योम प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अधिक करुणामय और सत्य। इस प्रकार परमेश्वर अपने बारे में यहाँ तो समझाते हुए हम दे सकते हैं। 7वीं कलम भी पढ़ना है, समय का कमी का कारण हम इसमें दे सकते हैं। इस प्रकार का एक प्रभु को हम दे सकते हैं। 7वीं आयत में हम देखते हैं वो पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, इस प्रकार हम दे सकते हैं। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। रोमियो का पत्रिका 11 अध्याय की 33वीं कलम से 34 कलम तक हम पढ़ेगा तो हम उसमें विस्तार से हम दे सकते हैं। 33वीं कलम, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही और गंभीर है, उसके विचार कैसे अतः और उसके मार्ग कैसे अगम है, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो हम देखना, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही और इस प्रकार लिखा है और कितने गंभीरता से इस बातें लिखा हुआ है। इसमें एक बात हम दे सकते हैं, और परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर है, लेकिन वही परमेश्वर और हम दे सकते हैं कि मनोह का पास में आए, वहाँ हम एक बच्चे का जन्म होंगे, इस प्रकार कहा। तो बाद में ये लोगों ने कहा तो और हम कुछ बेली करने के लिए चाहते हैं, इस प्रकार चट्टान को ऊपर रखे और बेली पशु को अर्पण किया। तो इस प्रकार देखते हुए उस बेली को और जला दिया, होम बलि हो गया साथ साथ में, और प्रभु और उस होम बलि का साथ में स्वर्ग में चला गया। इस बातें यहाँ हम दे सकते हैं। इसमें एक बात है, और मनुष्य का कमी का बातों को पूरा करने के लिए प्रभु आया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले हमको ढूंढकर इस पृथ्वी में आए, और हमारा पाप का वजह से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे उसको, और पकड़े हुए हैं वो समय पर लेकर उसका मृत्यु तक, और कितने भयंकर वेदना जो दुख उसने कष्ट सहन किया। उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए हैं, और छाती में एक भाई ने मार दिया है, दोनों हाथों में दोनों पैरों में और किल्ला मार दिया है, शरीर पूरे घाव से जो रक्त बहाकर और मृत्यु पाया है। मृत्यु के बाद में तीसरे दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। और उस परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में और इस मनोह का पास में आए तो हम दे सकते हैं उसका नाम क्या है। वो नाम अद्भुत नाम है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, और इस प्रकार बड़ा एक नाम का अधिकारी है हमारा प्रभु। एक दिन हम प्रभु को देखेंगे, आराधना करेंगे, उसको स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।